खेत में डांस कर रहे हैं, उस सरसों रोपने वाला इस बार सरसों खराब होने के कारण कितना का नुकसान ये इस उठा बार रहा है। माहौ लग गया होगा हाँ, उसमें। तो ये मुझे पता है। कई बार सरसों से तेल निकलता है, कई बार किसान का तेल निकलता है। हाँ। मैं किसान का जो तेल निकल रहा है ना, जी, वहां से आता हूँ रोज। तो ये एक बार उस नीलोत्पल पे बात करते हैं भाई, थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ खुद से भी। जैसे गोरखपुर से निकले, खलीलाबाद से निकला मैं भी, और जब दिल्ली आया तो हम लोग जिस बेल्ट से हैं, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, तो जब दिल्ली में मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि दिल्ली बहुत बड़ी जगह है और बहुत ध्यान से उतरना, क्योंकि लोग स्टेशन पे उतरते ही खड़े खड़े बिक जाते हैं, यहाँ बेच दिए जाते हैं। तो वो नीलोत्पल के बारे में बताइए, जब वो पहली बार दिल्ली आ रहा है और पहली बार वो सारी चीज़ों को देख रहा है। मुझे अब पता है आपके बारे में कि ऐसा नहीं है कि शहर से आपका साबका नहीं रहा है, शहर उतना है आपके अंदर कि विध्वस्त शहरी आप कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आपका अपना जो मूल जो आपका जिससे आप बनते हैं वो गांव है, और वो आपकी ज़मीन गांव की है। तो वो नीलोत्पल जो दिल्ली पहुंचता है और तैयारी करने आया है, वो सब कुछ आंखें फाड़ के देख रहा है, जिसको अपने पहचान के लिए बहुत जो हिंदी मीडियम की बात भी कर रहा है, और वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ भिड़ने को तैयार भी है। मतलब जैसे आपने गमछा को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा है, वो चीज़ भी। उस नीलोत्पल के बारे में बताइए। अब मेरी यात्रा जो वहाँ से होती है, एक साधारण तरीके से जो मैट्रिक करना और फिर कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फिर पढ़ना। तो मैट्रिक के बाद मैंने एक शहर तो रांची तुरंत देखा कि आप 10वीं के बाद जाते हैं। लेकिन रांची से मेरे गांव की दूरी 300 किलोमीटर की थी, 350 किलोमीटर की। तो भी मैं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट मिस नहीं करता था अपने इलाके का। अच्छा अच्छा। कि शाम को बस पकड़ा तो सुबह पहुंच के मैं मैच खेलता था दिन भर, फिर दूसरे दिन फिर बस पकड़ के भी चला जाता था। बहुत बढ़िया। तो गांव शहर के बीच का पुल मेरा हमेशा बना रहा, क्योंकि उसी राज्य में। जब दिल्ली आया तो यहाँ मुझे रिसीव किया पहली बार मेरे फूफा जी ने। मेरे फूफा अलर्ट सर्विस में है और भारत सरकार की सेवा दे रहे हैं, दिल्ली में ही है। उन्होंने मुझे रिसीव किया। तो यहाँ बिकने न बिकने का डर था, न बेचने की संभावना थी कि मैं उतर के तुरंत कलाबाजी सीख लूंगा और खुद बेचूंगा। ये दोनों डर से मैं मुक्त था। उठाया, फूफा ने पिंजड़ा गिराया और उठा के ले गए मुझे। वो मैं द्वारिका रहा। द्वारिका से मैंने 2 साल कोचिंग की। अच्छा। संयोग से उसी वक्त मेट्रो आ गया था, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह, तो मेट्रो चलने लगी थी। तो मैंने दिल्ली के डीटीसी के बस नहीं देखे, शायद इस कारण मैं बस गया यहाँ। है ना? क्या बात है। वो 5-10-15 रुपए वाले टिकट जो होते थे, अगर हो सकता अगर वो बस अगर रहता तो मेरा बस तो नहीं चलता फिर कि मैं यहाँ रह पाऊँ, यहाँ बस पाऊँ। तो वो मेट्रो से आना जाना, वो जो रोमांच 2 साल उसमें निकल गए। तो उसके बाद में मुझे लगा कि दिल्ली आना ही केवल आज़ादी नहीं है, ये तो पिता के पिंजड़े से निकले फूफा के पिंजड़े में घुस गए, है ना। धातु तो बदला ही नहीं, धातु तो बदला। हाँ, वो तो यहीं फंस गए। तब मैंने फूफा जी को समझाया कि यहाँ हला से हो सकेला कि आईएएस ना हो सकब, सर्किल चाहिए। तो कह लेंगे कोचिंग जाता रहा तो सर्किल नहीं मिला था। ना फूफा जी, रात के चाय पीते हुए डिस्कशन जब तक ना करब, सुबह उठला के साथ पढ़ाई के गप ना करब, कट्टी चाय तब कैसे हुई। मेरे फूफा को लगा कि भाई इसके अंदर का विवेकानंद न मर जाए यहाँ मेरे साथ रहते हुए, इसको शिकागो का मंच देना चाहिए, जरूरी है। तो शिकागो का मंच ढूंढने के लिए भाइयों बहनों मैं पहुंच गया फिर मुखर्जी नगर। यहाँ मैंने फिर रूम लिया। एक जगह आपने बोला इलाहाबाद वाले में कि कटरा से लेके बतरा तक एक रेल चलती थी सपनों की, है ना। तो मैं जब यहाँ आया अपना शिकागो का मंच ढूंढने, जहाँ पर मैं संबोधित कर सकूं, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरा बेगूसराय का एक रूम पार्टनर था, एक उड़ीसा का मेरा रूम पार्टनर, और हम लोग फिर रहने लगे परमानंद में। उसके बाद जो होता है कि एक सामान्य तैयारी जिस तरह से लोग करते हैं, एक बात मैं जरूर शायद संदर्भ से अलग जरूर कहना चाहूँगा कि तैयारी किसी की कमजोर और मजबूत नहीं होती है। इतना जरूर है कि तैयारी अनुशासन मांगता है। अगर आप आइंस्टाइन हैं लेकिन प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, अनुशासन पर तय हो। तो कई बार कई लोग इसलिए निराश हो जाते हैं शायद हम इतना जीनियस नहीं है इसलिए हमको नौकरी नहीं लगा क्या। ये भी दिमाग में नहीं रखना, ये सच नहीं है। एक सामान्य बुद्धि है और 2-3 साल का अनुशासन है। तो अगर वो अनुशासन आपने पकड़ लिया और धैर्य के साथ एक सिलेबस का अनुशासन आपने फुलफिल कर लिया तो फिर आप सफल हो ही जाते हैं। हम जैसे लोग क्या थे, हम वहीं से निकल के आए थे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक तौर पर जो मानसिक रूप से जो ट्रेनिंग हम लोग का हुआ है बिहार झारखंड में, उसने कभी चुप बैठने नहीं दिया। मतलब मैं अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ या मैं मान लीजिए कि मैं मॉडर्न इंडिया अगर बिपिन चंद्रा का पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मैं नेशनल मूवमेंट मैं पढ़ता हूँ, मैं गांधी जी की भूमिका तक जाता हूँ, या मैं